रोज रोज बेडशीट बिछाने के झंझट को गुड बाय कहें। इस तरीके से बेडशीट बिछाएं और बेफिक्र हो जाएं। पूरा एक वीक आप लोग की बेडशीट बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, टच से मस नहीं होगी। सिर्फ बोतल के ढक्कन का ऐसा कमाल आज की वीडियो में आपको दिखाया जाएगा, जिसकी मदद से आप लोग के बच्चे बेड पे छलांगे भी लगाएंगे तो आप लोग की बेडशीट टच से मस नहीं होगी। इसमें जब आप एक बार इस तरीके को फॉलो करेंगी ना, तो फिर आप इसी तरीके के साथ बेडशीट को बिछाएंगी, क्योंकि ये इतना यूजफुल तरीका है जो कि आज की वीडियो में आपके साथ शेयर किया जा रहा है। अब आपको रोटी बनाने के लिए आटे को टच करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बगैर आटे को टच किए ऐसा परफेक्ट पेड़ा बनाएंगे और बगैर रोटी को हाथ लगाए तवे के ऊपर ऐसी परफेक्ट रोटी डालेंगे कि आप हैरान परेशान हो जाएंगी। अब आपको इतनी गर्मी में तवे के ऊपर रोटी डाल के अपने बाजू को, हाथ को जलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस टिप को फॉलो कर लीजिए। सिर्फ ये 3 सूरतें इस पैटर्न के साथ पढ़ लें जिस तरह मैं आपको बताती हूँ। आपकी ज़िंदगी में हर किस्म की परेशानी इंशाल्लाह विद चैलेंज बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और इसके साथ-साथ आप लोगों ने अगर चनों को भिगोया नहीं और आप चाह रहे हैं कि फटाफट से चने आप लोग के परफेक्ट तरीके से गल जाएँ, तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। ऐसी ज़बरदस्त टिप आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि 100% वर्क करती है। और मिर्चों में मिलावट है कि नहीं, आज की वीडियो में आपको असल तरीका बताया जाएगा, जिसकी मदद से आप जान लेंगे कि आप लोग की मिर्चें मिलावट वाली हैं या फिर असल मिर्चें हैं। और अगर आप भी अपनी डबल रोटी को ज़्यादा अरसे के लिए चलाना चाहते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही होगा। ऐसी टिप आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है। और अगर आप लोग को बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और आप अपने गिरते हुए बालों को इंस्टेंट रोकना चाहते हैं, तो ऐसा स्प्रे आपको घर में बनाना सिखाऊंगी जो सिर्फ एक चीज़ की मदद से बनेगा और आपको इतना फ़ायदा देगा कि आप हैरान हो जाएंगी। क्या आपका प्याज भी जल्दी गल सड़ जाता है, तो आज के बाद आपका प्याज बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और इसके साथ साथ चीनी को अगर कीड़ी लग चुकी है, छोटी कीड़ी, तो किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकती हैं और किस तरह से इसको सेव कर सकती हैं। आज की वीडियो में शेयर की गई सभी की सभी टिप्स आप लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। आपका रुपया, पैसा, वक्त सभी बचाने वाली है। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप वीडियो को फुल वॉच कर लेते हैं तो फिर आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। टिप नंबर 1 को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। आज की मेरी वीडियो में जो टिप नंबर 1 मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये हर किसी को इस टिप की बेइंतहा ज़रूरत है। आज मैं आप लोग के साथ 3 ऐसी सूरतें शेयर करने वाली हूँ। इनको अगर आप लोग इसी तरह से पढ़ती हैं जिस तरह मैं आपको बताती हूँ, ये कोई आम वजीफ़ा नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये मेरे रूहानी उस्ताद ने मुझे बताया था, जो कि बहुत 100% वर्क करता है। मैं कहती हूँ कि इसको अगर आप पढ़ लेती हैं ना, आप छोटे बच्चों को भी इसको पढ़ के फूंक मारिए। जो बच्चे स्पेशली सोते हुए डर जाते हैं या फिर बड़े लोग जैसे कि सोते हुए डर जाते हैं, होता है ना इस तरह कि हम सोए होते हैं, ऐसा लगता है हमारे ऊपर वजन पड़ गया, हिला नहीं जा रहा, मूव नहीं हो रहा। ये अक्सर बहुत सारे लोगों के साथ होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। जब हम सोते हैं तो हमारे ऊपर वजन पड़ता है, ऐसा लगता है कोई चीज़ आके बैठ गई है, वो हिलने नहीं दे रही। हम बहुत हिलने की कोशिश करते हैं, बहुत जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम मूव नहीं कर पाते। इसकी ये वजह होती है कि ये जो बाहर जन्नात वगैरह होती हैं ना, ये हमें तंग करते हैं सोते हुए और हमारे ऊपर वज़न डालते हैं। इस वजह से हमसे मूव नहीं होता, हिला नहीं जाता और फिर होता है ना इस तरह की ज़ुबान के ऊपर खुद ब खुद ही अल्लाह का नाम जारी हो जाता है। या तो आयतल कुर्सी हो गई या फिर कोई सूरत होगी। लेकिन जो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ ना, यार यकीन करें कि इसको अगर आप पढ़ लेती हैं तो आपको हर किस्म के डर खौफ से आपकी जान छूट जाएगी। कभी भी ज़िंदगी में आपको किसी भी किस्म का डर नहीं लगेगा। सोते हुए कभी भी कोई वज़न नहीं पड़ेगा। अगर आप लोग का कोई बच्चा डर जाता है तो उसको पढ़ के फूंक मारिए, इंशाल्लाह हर किस्म के असरात बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त सा वजीफ़ा है, 100% ये वर्क करता है। और वैसे भी अल्लाह के कलाम में तो बहुत ताकत है, लेकिन जब आप इन 3 सूरतों को इस तरह से पढ़ेंगी जिस तरह से मैं आपको बताऊँगी, तो इंशाल्लाह अज़ीम आप लोग की हर किस्म की डर खौफ ख़तरे और हर किस्म की नगानी आफ़तों से आप लोग की जान छूट जाएगी। आप लोग अल्लाह की पनाह में आ जाएंगे। फ़रिश्ते आप लोग की हिफाजत करेंगे, अल्लाह पाक खुद आपकी हिफाजत करेंगे। तो कौन सी 3 सूरतें हैं फटाफट से वो देख लेते हैं। पहले आप लोगों ने कुल हु अल्लाह पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने सूरत फलक पढ़नी है, फिर आप लोगों ने सूरत नास पढ़नी है, ठीक है। ये एक बार हो गया। फिर दोबारा से आपने ऐसे ही शुरू करना है। कुल हु अल्लाह पढ़ी, सूरत फलक पढ़ी, सूरत नास पढ़ी, फिर आप लोगों ने कुल हु अल्लाह पढ़ी, सूरत फलक पढ़ी, सूरत नास पढ़ी, ठीक है। टोटल आप लोगों ने 3 बार ये सूरतें इसी पैटर्न के साथ पढ़नी है और अपने बच्चे के ऊपर भी पढ़ के फूंक मारिए। जो बच्चे सोते हुए डर जाते हैं,
सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी ये प्रोटेक्ट करेगा, 100% प्रोटेक्ट करेगा। मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आज के बाद आप लोग का डर वाला जो सीन है, वो कभी ज़िंदगी में नहीं होगा। उसके लिए आप लोग को इसकी रूटीन बनानी होगी, ठीक है? रूटीन में जब भी आप सोते हैं या सुबह उठते हैं, आप लोगों ने ये काम लाज़मी करना है। तीनों सूरतों को पढ़ के फूँक मारिए अपने ऊपर, अपने बच्चे के ऊपर। इंशाल्लाह हर किस्म की बुरी चीज़ आपके घर से, आपसे बिल्कुल दूर हो जाएगी। चलिए जी, आज फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। आज की वीडियो में ये जो मैं टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये आप लोग को बहुत सारा फ़ायदा देगी और आपको पसंद भी बहुत आएगी, क्योंकि ये है ही बहुत कमाल की। अब आपको रोटी बनाने के लिए ना तो पेड़ा बनाने की ज़रूरत है और ना ही रोटी को तवे के ऊपर डालने की ज़रूरत है। ऐसी ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप लोग बगैर आटे को हाथ लगाए परफेक्ट पेड़ा बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही पेड़ा जैसे आप लोग बहुत सारी मेहनत के बाद बनाती है ना, बिल्कुल ऐसा ही पेड़ा परफेक्ट बन के तैयार होगा जैसे कि अमूमन हम लोग रोटी तवे पे डालते हैं। जो बिगिनर्स बच्चे हैं, ज़्यादातर उनके साथ ये केस होता है कि उनके बाजू जल जाते हैं। हमारे भी जले हैं, बहुत सारी दफ़ा जले हैं। लेकिन हमारी बिगिनर्स बच्चियों को तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसी ज़बरदस्त सी टिप है ना, आप लोगों ने ले लेना है यहाँ पे एक कप, ठीक है? उसको आप लोगों ने हुश्के में डाल के ना हुश्का इसके ऊपर लगा लेना, ठीक है? फिर आप लोगों ने आटे को ना किसी भी प्लेट में इस तरह से बिछा दें जिस तरह से मैंने बिछाया, और इसके ऊपर आप लोग जितने मर्जी पेड़े बनाइए, 1 सेकंड के अंदर अंदर आपका पेड़ा बन के तैयार हो जाता है। ये देखिए, एक बनाया मैंने, अब दूसरा बना रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पे कप को लिया और कप को आप लोगों ने हुश्का लगाया और इसको आप लोगों ने आटे के ऊपर रख के ना इस तरह से घुमाते जाना है, नीचे की तरफ मसलते जाना है, यानी कि दबाते जाना है और इसको घुमाते जाना है। परफेक्ट गोल पेड़ा बन के तैयार हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही पेड़ा जैसे आप लोग हाथों से बनाती है ना, ऐसी रोटी आपकी बनेगी कि आप हैरान हो जाएंगी कि इतनी परफेक्ट और गोल रोटी हो, और वो भी इतनी बारीक रोटी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ पेड़े को खुश्का लगाया मैंने, और मैंने यहाँ पे आटे को हाथ में नहीं था लिया, सिर्फ खुश्का लगाने के लिए इसको पकड़ा है। और इसको आप लोगों ने क्या करना है, कोई हाथ में पकड़ के बेलना नहीं है, इसी तरह से आप लोगों ने गोल गोल घुमाते जाना है हमारे बेलन को, और परफेक्ट रोटी आपकी बन के तैयार हो जाएगी। आपको हाथ में रोटी पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी। इसी तरह से मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग बगैर हाथ लगाए रोटी किस तरह डाल सकते हैं तवे के ऊपर। उसके लिए जी एज़ यूजुअल आप लोगों ने तवे को गरम कर लेना, और हमारा ये जो चकला है ना जिसके ऊपर हमने रोटी को बेला है, इसी को उठाना है और इसको हम लोगों ने इस तरह से, वो पंजाबी में कहते हैं ना, मूंदा मार देना है। बिल्कुल इसी तरह से पलट देंगे उसको, और परफेक्ट रोटी आपकी तवे के ऊपर खुद ब खुद ही डल जाएगी। आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, कोई हाथ जलाने की ज़रूरत नहीं है। इतनी गर्मी में जान छुड़ाइए रोटी बनाने से, परफेक्ट तरीका आजमाइए। आई होप कि ये वाला तरीका आपको बेहद पसंद आने वाला है। अगर वीडियो आप लोग के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल है ना, तो फिर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए जी, आज नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, जो कि हमारी प्याज को सेव करने के हवाले से है। प्याज अमूमन ऐसी चीज़ है कि इसको ख़रीदते वक्त ना हमारी अक्ल हमारे पास होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्याज अमूमन बेचने वाले आपको अंधेरे में कच्चा प्याज दे जाते हैं, और कच्चा प्याज जो होता है ना, वो आपके तकरीबन 2 से 3 दिन ही रहता है, उसके बाद वो गलना शुरू हो जाता है। तो प्याज खरीदते हुए एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि आप लोगों ने प्याज वो ही लेना है जो अच्छा खासा ड्राई हो चुका अंदर तक, उसका जो दूसरी और तीसरी परत होती है ना छिलके की, वो भी ड्राई होनी चाहिए। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये प्याज आपका अच्छा खासा ड्राई हो चुका है, तो इसी को आप लोगों ने लेना है। लेकिन मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, हमेशा रात को ही चीज़ खरीदते हैं, चाहे उन्होंने फल खरीदना है या उन्होंने सब्ज़ी खरीदनी है, रात को ही खरीदना है। और उनकी लाई हुई अक्सर सब्जियां और फल इसी तरह से होते हैं कि चंद दिन ही गुजरते हैं और वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, कभी भी कोई भी चीज़ आप लोगों ने खरीदनी है, स्पेशली फल और सब्ज़ी, आप लोगों ने दिन में ही खरीदनी है, रात में नहीं खरीदनी। अच्छा जी, अब इस तरह का प्याज आ जाए जो कि कच्चा हो, तो उसको आप लोगों ने किस तरह लंबे अरसे के लिए चलाना है। कच्चा हो या पका प्याज हो, आप इसी तरह से रखेंगी ना, तो आप लोग के महीने गुजर जाएंगे, आपका प्याज खराब नहीं होगा। अब ये जो प्याज है ना, ये ज़्यादा अरसे के लिए स्टे नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह मैं इसको सेव करूंगी ना, तो ये मेरे तकरीबन महीना भी गुजर जाएगा, ये ख़राब नहीं होगा। तो उसके लिए जी आप लोगों ने इसको किसी हवादार टोकरी में रखना है। कोई भी हवादार टोकरी नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप लोग ज़मीन पे इस तरह से बिछा दीजिए, आपका प्याज कभी भी ख़राब नहीं होगा, काफ़ी अरसे के लिए चल जाएगा। चलिए जी, आज चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। और ये वाली टिप स्पेशली गर्मियों में आप सभी को बहुत फ़ायदा देगी। स्पेशली गर्मियों में ना चीनी के अंदर छोटी छोटी कीड़ी लग जाती है। अगर लग जाए कीड़ी तो इसका क्या हल है, चीनी को हम किस तरह से यूज़ करेंगे, क्योंकि अमूमन जो कीड़ी होती है ना, वो इतनी छोटी होती है कि वो बहुत जल्दी मर भी जाती है। वो मरती भी चीनी के अंदर ही है, यानी कि सारी की सारी चीनी वेस्ट हो जाती है, हम इसको निकाल भी नहीं सकते, इतनी छोटी छोटी होती है। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो चीनी बच चुकी थी ना, इसके अंदर कीड़ी लग चुकी थी, जो कि इसको वेस्ट ही करना चाहिए और हर हाल में वेस्ट करना चाहिए। इसको आप यूज़ बिल्कुल ना करें, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी। दूसरी चीज़ कि जब भी आप लोगों ने न्यू चीनी डाली है, अच्छा खासा डब्बे को साफ़ करने के बाद आप लोग चीनी डालिए और इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ रख दीजिए, वो है जी लौंग। लौंग एक ऐसी चीज़ है कि चींटियाँ आपके डिब्बे के पास फटकेंगी भी
नहीं, ऐसी ज़बरदस्त और कमाल की चीज़ है। उसके बाद जी अगर आप लोगों ने लौंग नहीं डालने तो कोई इश्यू नहीं है, ना डालिए लौंग। दूसरा तरीका ये है कि आप लोगों ने एक शापर लेना है और इसको आप लोगों ने डब्बे के मुँह के ऊपर रखना है और ज़ोर से आप लोगों ने इसके ढक्कन को बंद कर देना है। इस तरह से भी कीड़ी इसके अंदर नहीं जाने पाएगी, बहुत टाइटली ये क्लोज़ हो जाएगा, छोटी से छोटी कीड़ी भी अंदर नहीं जाएगी। चलिए जी, आज नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, जो कि हमारी डबल रोटी के हवाले से है। अच्छा, डबल रोटी को अगर आप लंबे अरसे के लिए स्टे करना चाहती हैं तो ये बेस्ट तरीका आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये जो मेरी डबल रोटी है ना, हालांकि ये बेकरी की है और आपको पता है कि बेकरी की जो चीज़ होती है ना, वो ज़्यादा अरसे के लिए स्टे नहीं कर सकती। और ये तकरीबन जो है ना, वो 1 हफ़्ता पुरानी है और मैंने आपको जो फ्रेश है वो भी दिखाई है और उसमें और इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही सॉफ्ट है जैसे हम लोग अभी अभी फ्रेश लेकर आते हैं ना। उसकी क्या वजह है कि मैं इसको कभी भी रिबन के साथ बंद नहीं करती, क्योंकि रिबन की वजह से शार्पर बिल्कुल भी अच्छे से क्लोज नहीं होता। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको ऊपर से रोल करती आती हूँ, जिस तरह मैंने आपके सामने आपको करके दिखाया है। मैं इस तरह क्या करती हूँ, इसके ऊपर कॉमन पिन लगा देती हूँ और ये बहुत अच्छे से क्लोज हो जाती है। इसके अंदर हवा नहीं जाती, इस वजह से ये हार्ड नहीं होती, बिल्कुल इसी तरह से सॉफ्ट रहती है जैसे आप लोग अभी फ्रेश लेकर आए हों। आप इस टिप को मस्ट ट्राई कीजिएगा। चले जी, आज चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि हमारी मिर्चों के हवाले से है। अच्छा, जब भी हम बाजार से मिर्ची लेने जाते हैं, हमें ना अमूमन खाने में डालते हुए पता नहीं चलता, कभी मिर्चें असल वाली आ जाती हैं और कभी मिर्चें आ जाती हैं मिलावट वाली। ज़्यादातर मिलावट वाली होती हैं और उसकी क्वांटिटी के हिसाब से हम डालते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमें 1 चम्मच डालने की आदत है और मिर्ची जो है ना इस काबिल नहीं है कि हम उसको 1 चम्मच डालें तो वो पूरी हो जाए, तो उस हिसाब से ना मिर्ची कम या ज़्यादा हो जाती है, समझ नहीं आ रही होती। कभी कभार इतनी तेज़ मिर्ची आ जाती है कि ज़्यादा हो जाती है। उसकी ये वजह होती है कि वो मिलावट वाली होती है। जो मिलावट वाली नहीं ना होती, वो बहुत तेज़ होती है। जो मिलावट वाली होती है वो मिलावट, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर फूड कलर उन्होंने ऐड किया होता है। रेड कलर का जो फूड कलर होता है ना, वो ऐड करते हैं। फूड कलर ऐड करने की वजह से एक तो उसकी तेज़ी में कमी आ जाती है, दूसरा उसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, रेड कलर हो जाता है। तो वही चीज़ है कि हम उसको किस तरह से पता लगाएं कि ये असल है या मिलावट वाली है। तो आप लोगों ने पानी लेना है, पानी के अंदर आप लोगों ने थोड़ी सी मिर्ची डाल के देखनी है। अगर तो पानी जो है ना रेड हो जाए और मिर्ची जो होती है ना असल वाली, वो नीचे बैठ जाती है, और अगर सारी मिर्ची नीचे नहीं बैठ रही, ऊपर पानी जो है वो रेड कलर का है, तो समझ जाएं कि ये मिर्ची मिलावट वाली है। तो हमारी भी मिर्ची मिलावट वाली ही है। चले जी, आज चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये वाली टिप स्पेशली बकरा ईद में आप सबके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि हम बकरा ईद में डिफरेंट डिफरेंट किस्म के खाने रखते हैं, या फिर गोश्त की एक हमक होती है ना, वो खानों के अंदर चली जाती है। क्योंकि नीचे भी कुछ दिन के लिए हम लोग 1-2 दिन के लिए किसी का मिसाल के तौर पे अपने किसी बहन भाई का हिस्सा रखा होता है और इस तरह खाने की कोई चीज़ रखते हैं, तो उसकी हमक चली जाती है और खानों की आपस में एक दूसरे में हमक चली जाती है, पानी के अंदर चले जाती है। तो ये वाला मसला आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा 100%। ये वर्किंग टिप है। आप लोगों ने यहाँ पे लौंग ले लेनी है तकरीबन 8 से 10, और उसको आप लोगों ने सिरके के अंदर डिप करके बर्तन में डाल के अपनी फ्रिज में एक साइड पे रख देना है। अब गोश्त रखेंगी, सालन रखेंगी, पानी रखेंगी, फल रखेंगी, किसी भी की स्मेल एक दूसरे के अंदर नहीं जाएगी। फ्रिज के अंदर जितनी बैड स्मेल है, जितनी भी नेगेटिविटी है, वो सब भाग जाएगी, सारे जरासीम खत्म हो जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त टिप है, इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा। चले जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये वाली टिप हमारी आलू पट्ठों के हवाले से है। पट्ठे यानी कि बैंगन, जो लोग पट्ठे बनाते हैं मतलब बैंगन बनाते हैं, उन सबको पता होगा जैसे ही हम लोग बैंगन काटते हैं या आलू काटते हैं, दोनों चीज़ें ब्लैक हो जाती हैं। मैं यहाँ पे आलू और बैंगन दोनों की बात कर रही हूँ, लेकिन स्पेशली जो बैंगन है ना, ये तो काटते सारी काले होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, फटाफट से आप लोगों ने बैंगन को काट लेना है और एक साइड पे आप लोगों ने पानी को रख देना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग बैंगन काटते जाए, पानी के अंदर इसको डालते जाइएगा और साथ में आप लोगों ने थोड़ा सा नमक इसी पानी के अंदर डाल देना है। इसको आप लोगों ने डिप करके रखना है। दोनों चीज़ों को, पानी ऊपर होना चाहिए, दोनों चीज़ें नीचे होनी चाहिए। इसको जितनी दिन मर्जी रखेंगी, ये कभी भी काले नहीं होंगे, और जो पहले के काले हो चुके हैं उनको भी इसी तरह से फ़ौरन डिप करके रखिए। जितनी भी कालक है वो सारी की सारी आधे घंटे के अंदर बिल्कुल भाग जाएगी। चलें जी, आज चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि हमारी चनों के हवाले से है। और ये टिप बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अमेजिंग है, 100% वर्किंग है। आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा जब कभी ऐसे हो कि आपको चने भिगोने याद नहीं रहे और आप चाह रहे हैं कि आप लोग चने बनाएं, आपका दिल कर रहा है चने वाला पुलाव खाने का या फिर चने खाने का। तो आप लोगों ने क्या करना है, चने को आप लोगों ने बहुत अच्छा सा वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आप लोगों ने बर्फ़ के टुकड़े लेने हैं, 2 से 3 बड़े बड़े, वो इसके अंदर आप लोगों ने रख देने हैं प्रेशर कुकर के अंदर, ठीक है। सिर्फ 1 चुटकी के करीब आप लोगों ने इसके अंदर मीठा सोडा मस्ट ऐड करना। आप देखेंगे कि आधे घंटे से पहले पहले आप लोग के चने इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे कि आप देख के हैरान हो जाएंगी। आप लोग जो घंटों चनों को गलाती हैं, तो इस तरह से परफेक्ट तरीके से नहीं ना गलते। ये देखिए, आपके सामने ही चने परफेक्ट तरीके से तैयार हो चुके हैं। आपको चनों को गलाने के लिए और परफेक्ट सॉफ्ट चने बनाने के लिए इनको भिगोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, या कभी याद ना रहे तो फिर इस टिप को आप लोगों ने ज़रूर फॉलो करना है। चले जाइए फटाफट नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, जो कि हमारी तोरी के हवाले से है। और
और तोरी आपको पता है कि गर्मियों में स्पेशली हमें खानी चाहिए। हमारी जितनी भी गर्मी है ना सारे दिन की, वो सारी निकल जाती है। ये बहुत ठंडी होती है, इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। स्पेशली इसके छिलके आप लोगों ने कभी भी नहीं उतारने, छिलकों के साथ ही आपने बनानी है, क्योंकि इसके छिलके के अंदर जितनी भी ठंडक है ना वो सारी की सारी इसके छिलके के अंदर है। वो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। वैसे भी इतना बारीक छिलका है, हमारा क्या बिगाड़ेगा। तो आप लोग कोशिश करें कि आप इसको छिलके के साथ ही बनाएं। अब इसकी नेक्स्ट टिप ये है कि आप इसको फास्ट तरीके से काटना चाहती हैं तो तकरीबन 6 या 7 इस तरह की आप लोग तोरियां लें, इसको ऊपर नीचे रखें और बहुत आसानी के साथ छुरी फेरते जाएं। ऐसे फटोफट तरीके से और बहुत फास्ट तरीके से आप इसको काट सकती हैं। है ना ज़बरदस्त और कमाल का आइडिया। मस्त इसको ट्राई कीजिएगा, आपका काफ़ी सारा टाइम बच जाएगा और बहुत सारी मेहनत भी बच जाएगी आपकी। चले जी आज नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, जो कि हमारी अंडों के हवाले से है। अंडों के हवाले से, इनको खाने के हवाले से ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि 100% रियल है, ऑथेंटिक है और आप सभी का जानना इसको बहुत ज़रूरी है। आप सबके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप जान लेंगे तो आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा, नहीं जानेंगे तो आप अपना ही नुकसान करेंगे। एक काम जो हम सब करते हैं, अंडे लेकर आते हैं और साथ ही हम लोग इसको बगैर धोए इसी तरह से पकाना शुरू कर देते हैं और उन्हीं हाथों के साथ हम अंडे को तोड़ते हैं, उन्हीं हाथों के साथ हम लोग रोटी भी बना रहे होते हैं और आमलेट भी बना रहे होते हैं, सारी चीज़ें बाकी भी काट रहे होते हैं। हम लोग कोई बड़ा काम नहीं समझते कि हम इसको जाएं, हाथ धोएं फिर पकाएं, हम लोग ऐसा नहीं करते। लेकिन मैं आपको सच बात बताऊं, अंडे के ऊपर जो बिठें लगी होती हैं ना मुर्गी की, जिसको हम मुर्गी का गंद कहते हैं, उसके अंदर कैंसर की बीमारी के खदशात होते हैं। यानी कि अगर वो आपके अंदर जाता है तो इट मीन्स कि आप कैंसर जैसी बीमारी को अपने अंदर लेके जा रही हैं। तो प्लीज़ जब भी अंडे लेकर आती हैं आप लोग मीठे सोडे के साथ इसको बहुत अच्छा सा धो के साफ़ सुथरा करके फिर यूज़ कीजिए। सेहत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, ज़िंदगी से बढ़ के कुछ नहीं है। चलिए जी चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये वाली टिप स्पेशली जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं ना, चाहे उम्र के किसी भी हिस्से में हैं वो, या छोटी बच्ची हैं, बच्चे हैं, मर्द हजरात हैं, सभी के साथ ये टिप बहुत अच्छे से इंसाफ करेगी। अगर आप इसको यूज़ कर लेती हैं तो बहुत आसान सी है जी। जब भी आप लोगों ने चावल बनाने हैं, चावलों का जो पानी है उसको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से स्टेन कर लेना है। इतने अच्छे से स्टेन कीजिएगा कि कोई भी लम्स इसके अंदर ना रहे। ये ऐसी रेमेडी है कि आपके गिरते हुए बालों को इंस्टेंट रोक देगी। जब आप इसको कम से कम 3 से 4 बार अप्लाई कर लेंगी ना, तो आप लोग खुद डिफरेंस देखेंगे कि आप लोग के गिरते हुए बाल रुक गए और उसके साथ साथ आप लोग के बालों की ग्रोथ भी ज़्यादा हो रही है और जहाँ पे बाल उग नहीं रहे वहाँ पे भी उगना शुरू हो गए हैं। बाल आपके बहुत ज़्यादा लंबे, घने, सिल्की, शाइनी हो जाएंगे। और गिरना तो तकरीबन 3 से 4 बार के इस्तेमाल से ना कुछ ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करती, लेकिन कम से कम 3 से 4 बार आप लोग इसको यूज़ कीजिए, रिजल्ट आपको खुद मिल जाएंगे। आई होप कि ये वाली टिप आप सभी को पसंद आएगी। तो ईद तक अपने बालों को बहुत ज़्यादा सिल्की शाइनी कर लीजिए। ऐसा हेयर स्प्रे जो कि आपके गिरते हुए बालों को इंस्टेंट रोक देगा। जिन लोगों को गंजपन की शिकायत है, बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, एक्सट्रीमली गिर रहे हैं, तो ये बेस्ट स्प्रे है, आपके गिरते हुए बालों को फ़ौरन से रोक देगा। मेडिकेटेड है, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। अगर आप इसको यूज़ कर लेते हैं तो इसके रिजल्ट आपको अमेजिंग मिलेंगे। इससे आप लोग के बाल लंबे, सिल्की, शाइनी, घने होंगे, बालों की ग्रोथ डबल हो जाएगी और जिनको गंजपन की शिकायत है उनके बाल भी उगना शुरू हो जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त इसके रिजल्ट है और ये बिल्कुल सेफ़ है। आप छोटे बच्चों को भी यूज़ करवा सकती हैं। जिनके बाल गिर रहे हैं उनको फ़ौरन लगाइए, उनके बाल फ़ौरन से गिरना बंद हो जाएंगे। ज़बरदस्त इसके रिजल्ट मिलेंगे। 100% चैलेंज आपको करती हूँ कि इसके रिजल्ट आपको बहुत अमेजिंग मिलेंगे। इसको ऑर्डर करने के लिए नंबर आपको स्क्रीन पे दे रही हूँ, इस नंबर पे रब्ता करके आप इसको मंगवाइए। मैंने खुद इसको यूज़ किया है, इसीलिए मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ कि इसके रिजल्ट आपको बहुत ज़बरदस्त मिलने वाले हैं। तो फ़ौरन से इसको ऑर्डर कर लीजिए। नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, इस नंबर पर आप लोगों ने कॉल नहीं करनी, डायरेक्ट आप लोगों ने मैसेज ही करना है और मेरा कोड MM10 यूज़ करेंगी तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। चलिए जी आज चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि हमारी बेडशीट को बिछाने के हवाले से है। जब भी अमूमन हम बेडशीट बिछाते हैं और हम लोग क्या करते हैं कि फिंगर की मदद से हम लोग इस तरह से कपड़े को दबाते हैं और हमारी फिंगर्स दर्द करना शुरू हो जाती हैं, जबकि ये अच्छे से अंदर भी नहीं फिक्स होती बेडशीट, होता है ना इस तरह से। तो हमें चाहिए इसके लिए कोई नुकीली चीज़ जो कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोग की बेडशीट को कवर कर दे और आपके हाथ भी दर्द ना करे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ हैंगर, और ये हमारा लोहे का हैंगर है जो कि बहुत अच्छे से आप लोग की बेडशीट को कवर करके रख देता है अंदर तक। चलिए जी आगे चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि हमारी बोतल के ढक्कन के हवाले से है। आज की वीडियो में मैं आपको बोतल के ढक्कन के ऐसे ज़बरदस्त इस्तेमाल बताने वाली हूँ कि आप सुन के हैरान हो जाएंगी कि इनको इस तरह से भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
इसकी मदद से आप लोग अपनी बेडशीट को ऐसे बिछाएँगी कि पूरा 1 वीक भी निकल जाएगा और आप लोग की बेडशीट टस से मस नहीं होगी। चाहे छलांगे लगाएँ या करें उछल-कूद, जो मर्ज़ी कर लें, आप लोग की बेडशीट टस से मस नहीं होगी। जैसे कि आगे बकरा ईद आ रही है, आपको पता है कि हर घर में मेहमान भी आएँगे, बच्चे भी आएँगे, बच्चे मिलके शरारतें भी करेंगे, उछल-कूद भी करेंगे और बेडशीट हम लोग इधर बिछाएँगे, उधर देखेंगे तो सारी की सारी बेडशीट दोबारा से बिछाने के काबिल हो जाएगी। तो आज की वीडियो देखने के बाद आप लोग इस तरह से बेडशीट को बिछाएँगे ना, तो आप लोग की ये तो टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो उसके लिए फटाफट से देख लेते हैं वो टिप कौन-सी है। आप लोगों ने यहाँ पे बेड के पास आ जाना, ठीक है? और इसका आप लोगों ने कॉर्नर पकड़ लेना है बेडशीट का और इस कॉर्नर के ऊपर आप लोगों ने इस ढक्कन को इस तरह से फिक्स करना है जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? आप लोगों ने इसकी जो बैक साइड है, यहाँ पे आप लोगों ने ढक्कन को इस तरह से रखना है और इसको जब आपने गिरा लगानी है और इस तरह से गिरा लगानी है कि ढक्कन आपका ऊपर हो और गिरा उसके नीचे हो, ठीक है? उसकी क्या वजह है वो भी मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपके साथ बेडशीट को बिछाने के हवाले से पहले भी बहुत सारी वीडियो शेयर की हैं जो कि आप सभी को बहुत पसंद आई हैं और ट्रस्ट मी, उनको बिछाने के बाद आपको बेडशीट पूरा 1 हफ्ता वहाँ से हिलती नहीं है बेडशीट। यानी कि आपको दोबारा बेडशीट को बिछाना नहीं पड़ता। ऐसी ज़बरदस्त वो सेट हो जाती है। तो उसके लिए जी आप लोगों को मैं यही बता रही हूँ कि गिरा लगाने के बाद ये देखिए यहाँ पे मैंने नीचे आपको यहाँ पे इलास्टिक नज़र आ रही है ना नीचे बेड के नीचे, ये वही तरीका है जो कि मैंने खुद आज़माया हुआ है और मैं इसी तरह से बेडशीट को बिछाती हूँ। अच्छा, अगर आप लोग के बेड के गद्दे के साथ इलास्टिक फिट नहीं है तो कोई इशू वाली बात नहीं है। मैं इसी इलास्टिक के साथ इसको गिरा लगा के पक्का कर लूँगी। फिर जो मर्ज़ी हो जाए, बेडशीट यहाँ से हिल नहीं पाएगी। तो चारों कोनों को इसी तरह से सेट कर लेना मैंने। तो हो गया ना काम आसान। ये चारों कोने जब फिक्स हो जाएँगे तो बच्चे चाहे उछल-कूद करें, जो मर्ज़ी करें, बेडशीट आप लोग की टस से मस नहीं होने वाली। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।